guys, welcome on stage, Jaspreet Singh, ladies and gentlemen. How could you trust Bollywood? Bollywood वो इंडस्ट्री है who still has the courage to make horror movies. I hate horror movies because they are fake, they are senseless और मुझे डर लगता है. मेरे को हॉरर मूवी बहुत अजीब लगती है. I don't know why in every group there has to be this one asshole who goes like doom. Conjuring तो थिएटर में देखेंगे एंड आई एम लाइक नहीं देखेंगे. क्यों देखेंगे? खुद के पैसे देके खुद की फटते हैं महसूस करने का शौक है नहीं मुझे. Because the horror movies are not movies, they are basically a case study in how to get killed in 7 ways or less. And मैं बचपन में जब भी हॉरर मूवी देखता था, throughout the movie I just have this one question in my mind, and that question is, क्यों? Like suddenly a couple wants to go to a remote location. क्यों? ऐसी कौन सी चीज थी जो शहर में नहीं मिल पा रही थी तुम्हें आज? आजकल तो घंटे के हिसाब से ओयो मिल जाता है. नहीं तो दोस्त का फ्लैट तो खाली होता ही है यार. मगर इनको जाना, और जहां जाते हैं इनकी गाड़ी खराब हो जाती है. आई एम लाइक भूत कितना क्लासिस्ट आदमी तुम देख रहे हो. हमेशा अमीरों को पकड़ता है यार. कभी देखा कोई बंदा कैंची मार के साइकिल चला रहा चेन उतर के भूत ने पकड़ा? नेवर हैपनिंग यार, नेवर. कोई बंदा स्कूटर पे जा रहा है, स्कूटर पंक्चर होगा, भूत ने पकड़ लिया, अब तेरी स्टपनी मैं बदलूंगा. नेवर हैपनिंग यार. और जहां पे जाते हैं वहां पे कोई भी नहीं रहता सिवाय एक चौकीदार के. और उस भाई का पहला डायलॉग ये होता है, बाबूजी यहां पे काफी सालों से कोई नहीं आया. तो तू रखवाले किसकी कर रहा है बे? और तेरी सैलरी कौन दे रहा अब तक? एक बार के लिए मान लेते मालिक ने पेटीएम कर भी दिया, वहां कौन सी ऊबर चलती है यार? और अगर चलती है तो कहीं गया क्यों नहीं अब तक? वो बंदा काफी सालों से अकेला रह ही जा रहा है यार. उसको किसी ने बताया नहीं अबाउट द नियरेस्ट सिविलाइजेशन. वो अब अकेला भी नहीं है, पता तुम्हें? वो आदमी तन्हा है. तुमने कभी सोचा है कि वो बंदा टाइम पास के लिए क्या करता होगा? सोचा किसी ने आज तक? स्वार्थी हो तुम लोग यार, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो यार. वो क्या करता होगा बंदा? वो बंदा दोनों हाथों से पेन फाइट खेलता है यार. वो बंदा इतना अकेला, वो हाइड एंड सीक में छुप जाए उसको ढूंढने वाला कोई नहीं है. वो खुद को धप्पा कर लेता है. वो बंदा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अकेला है. वो बंदा आंखों पे पट्टी बांध के ब्लाइंड फोल्ड खेलता है, और जिस दिन कोई पकड़ा गया ना, फट के 4 हो जानी उसकी. पैशन है मेरा बात करना. आई समटाइम्स गेट एक्साइटेड जब कस्टमर केयर का फोन आता है मेरे को. खुद नहीं बोलता नहीं कुछ मैं, मगर तुम्हारे मन के अंदर एक आवाज होती जो कहती बकचोदी करके देख. हेलो सर, मैं नितिन बात कर रहा हूँ एयरटेल से. या नितिन बात बता, तेरे टावर आते हैं? He should get confused. अबे कस्टमर केयर को लग गया नंबर. Talkative men have serious life issues. For talkative men, relationships are tougher. क्योंकि मेरे रिलेशन में मैं अपनी बंदी से ज्यादा बात करता था. She got so fed up, डायरेक्टली बोल दिया, जसप्रीत मेरे को फोन मत किया कर यार, तो मेरे को व्हाट्सएप ही कर दिया कर. मैं कहा ठीक है, तो मैंने उसको वॉइस नोट भेजने शुरू कर दी. बातें करना बेस्ट है यार, बट लोग हमें समझते नहीं. आई लव टॉकिंग, बट देयर इज अ थिंग दैट आई एम नॉट गुड एट, दैट इज स्मॉल टॉक. लाइक लोग सवाल पूछ लेते हैं जस्ट टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन. इसको पूछ लेते, इसको पता होगा. मेरे घर के बाहर क्लियरली लिखा हुआ है बिवेयर ऑफ डॉग. फिर भी लोग ना आगे पूछे, भाई तेरे में कुत्ता है? मैं कहा पागल है क्या बात? कुत्ता नहीं, ये घर के लिए थोड़ी लिखा हुआ है, ये तो लाइफ के लिए लिखा है कि जिंदगी में जहां मिले. इनफैक्ट इसमें कुत्ता मेटाफर है. ये हमारा नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे हम थॉट ऑफ द डे लिखते हैं. सवाल ही पूछ रहे लोग. People are stupid. Some people take it to the next level. They are the people who call you on your phone and ask you, भाई साहब कौन बोल रहे हो? And I'm like, मैं समय हूँ, भूतनी का तू कौन?
पीपल आर स्टूपिड. आप, मैं, हम सब, ऑल ऑफ अस, हम सब स्टूपिड है. मगर हमारी स्टूपिडिटी में भी चॉइसेस हैं. लाइक कुछ बातें मान लेते तुरंत ऐसे ही, और कुछ बातें नहीं मानते वो भी ऐसे. लाइक माई फेवरेट हीरो इज सनी देओल. हमारी बिरादरी में काफी कॉमन है ये. तो देखो, एक मूवी में दिखाया वो ना हैंड पंप उखाड़ ले, लोग कहते ओह ये तो नकली है, फेक है. आई एम लाइक राइट, इंटेलिजेंट ऑडियंस. दूसरी मूवी में दिखाया उसको 25 गोले लगाते मरता नहीं, लोग कहते ओह ये तो नकली है. आई एम लाइक राइट, इंटेलिजेंट ऑडियंस. तीसरी मूवी में दिखाया वो ना बाल्टी शराब पी लेते, लोग कहते हाँ पंजाबी तो होते ही ऐसे. मैं जब पंजाब से दिल्ली आया था, यहाँ के रियलाइज हुआ दुनिया को लगता है हम लोग ना पी ही रहे हैं ऑल द टाइम. एंड ऑनेस्टली आई एम ओके विद इट. आई जस्ट वांट, जितना तुम लोगों को लगता है काश हमारे घरों में उतना चिल माहौल होता. काश. घर में कोई डैडी बोल रहे हैं और बेटा आ गए पापा, तकाओ बकवास ना करो, पैग बनाओ पैग. बेटा पानी तो पी लो, नहीं पापा सिर्फ सोडा, सिर्फ सोडा. घर से निकले माँ आवाज दे रही, अरे बेटा अपनी बियर तो फिनिश करके जाते. क्या घटिया स्टीरियोटाइप है हमारे बारे में. आई एम ओके विद द स्टीरियोटाइप. मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता. आई एम टू कूल फॉर लाइफ. में आई जस्ट हेटेड व्हेन लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस ऑन स्टीरियोटाइप्स. तुम सोचो कोई दिक्कत नहीं, बाहर खड़ा पुलिस वाला सोचे बहुत दिक्कत है. मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरी पता कितनी फटी रहती है ड्राइविंग इन गुड़गांव. मेरा गुड़गांव में एक बार सुबह 11 बजे ड्रंक ड्राइविंग टेस्ट हुआ है, मोटरसाइकिल पे. वो भी जब मैं पंक्चर मोटरसाइकिल घसीट रहा था ना अपनी. वो कहीं भी लेके आया था, भाई साहब फूक मारो. एक बार मैं चला भी रहा था, मैं दोस्त की गाड़ी की पिछली सीट पे था यार. कह रहे भाई साहब फूक मारो. मैं कहा मैं तो चला भी रहा. कह रहा तुम्हारा कोई यकीन नहीं है. कैसा स्टीरियोटाइप है. मेरे को लगा नॉर्थ इंडिया में नहीं. आई रिसेंटली वेंट टू केरला. वहाँ मैंने गाड़ी हायर करी. आई वाज ड्राइविंग, बाहर होकर लेकर भाई साहब फूक मारो. मैं कहा नहीं पी रखी. कह रहे अच्छा वो बोर्ड पे लिखा पढ़ के बताना. मैं कह वो नहीं पढ़ा. देखा पी रखी. हम भूतनी के मलयाली है. मैं दिल्ली में गाड़ी लेकर निकला हूं, मेरी चेकिंग होनी ही होनी है. दे आर स्टॉपिंग पीपल रैंडमली, और रैंडम में मैं हमेशा पकड़ा जा रहा हूं. मेरे को समझ नहीं साले पहचान कैसे रहे हैं मेरे को. वो सड़क पे मेले ही खड़े, ओ पाजी आ रहे, पाजी आ रहे, पाजी आ रहे, पाजी आ रहे, पाजी आ रहे. एंड माई थिंग इज whenever I'm driving, I am always sober. I never drink when I drive. तो अभी I have started playing with their mind. तो whenever I see a barricade, I start doing 2-3 things. पहली चीज, मैं खोलता हूँ गाड़ी के शीशे. फिर ऊंची आवाज में सबसे फुकरा गाना. फिर होती है शर्ट फोल्ड. फिर जाता हाथ और मुंडी बाहर. ये मैन कम ऑन आहा. ओहो पिंड पे सारा गैंगलैंड बनया. ओहो आहा ये मैन ओहो आहा. दे लाइक ओहो लक्ष्मी चल के आ रही है, चल के आ रही है. सर फूक मारो. कुछ नहीं मिला. हा. उनके चेहरे पे 150 के नुकसान की फीलिंग भाई साहब प्राइस. मेरे को दिल्ली आए 8 साल हो चुके हैं. आई केम टू दिल्ली फॉर माई जॉब. एंड यू लाइक तुम नई सिटी में जाओ, लाइक ये सिटी मेरी सिटी डिफरेंट है. बिकॉज एवरी सिटी हैज अ कल्चर, एवरी सिटी हैज अ फ्लेवर. तुम जाते हो, तुम्हें लगता है इस सिटी के बाद मुझे कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ लर्न करना है. तो मैं दिल्ली आया था ना, आई वॉज ओके विद एवरीथिंग एल्स. बहुत अच्छी सिटी है, मैं काफ़ी जल्दी एडजस्ट हो गया था. बट देयर वाज वन थिंग आई वाज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब. समझ ही नहीं आ रही थी. और वो थी दिल्ली की गालियाँ. वो अपनेपन वाली फील नहीं यार. यहाँ पे लोग ना बड़ी छोटी छोटी गाली देते. सिंगल वर्ड की गाली, सिंगल एटॉमिक लेवल की गाली. यहाँ आई कम फ्रॉम प्लेस 4 वर्ड की होती हमारे. लाइक तेरी एक्स का वाई, where X is a relative and Y is a body part. हमारी गाली इतनी बड़ी है, तुम ब्रेक डाउन करोगे ना, एक नाउन है, एक प्रनाउन है, एक प्रेपोजिशन भी है. तुम्हारी गाली हमारी व्याकरण है पूरी. और मैं दिल्ली आया, मेरे को हिंदी वाली गाली समझ नहीं आ रही थी. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड समवन शाउटेड, अबे चूतिए. मेरे को लगा उनकी काउंटिंग है, प्रथम द्वितीय तृतीय चूतिए.
अंदर जब आया था ना, बहुत शरीफ आदमी था मैं, बहुत शरीफ आदमी, किसी को गाली नहीं देता था, मोस्टली सुनता ही था, कोई गाली गलौज नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी को कुछ नहीं कहता था. बट एवरीथिंग चेंज्ड वन डे, एवरीथिंग चेंज्ड वन डे, एंड दैट वाज द डे आई बॉट अ कार इन दिल्ली. दुनिया इतनी लोगों को तमीज नहीं है. मैंने एक बंदे को डिपर मारा, उसने मुझे डिपर मार दिया. लोगों को लग रहा महाभारत चल रही है, तीर से तीर कैंसिल हो जाएंगे. कोई गलती मानता नहीं यहां पे, हर बंदा डिफेंसिव. रेड लाइट पे बैठो, रेड लाइट पे बैठो गाड़ी में अपनी, पीछे से एक बंदा है, उसने बाइक ठोक दी राइट वाले टेल लैंप में और खुद ही गिर गया. मैं गुस्से से बाहर आया, पहले मैं कुछ बोलता, डिफेंड करा ऐसे का देख रहा मेरी तरफ. तेरा नुकसान हुआ तो मेरा भी नुकसान हुआ, मेरा इंडिकेटर नहीं चल रहा. मैं कहा तेरा चल नहीं रहा, मेरे यहां पे हुआ करता था. इतना गुस्सा आ कहां से रहा लोगों में यार. मेरी बहुत बेसिक प्रॉब्लम है रोड रेस से, एंड दैट इज हाउ कैन यू फाइट विद स्ट्रेंजर्स ऑन द रोड. अनजान लोगों से कैसे लड़ सकते हो. अभी मिले उसको, अभी यूं निकली गाड़ी, लड़ कह सकते हो. माई प्रॉब्लम इज आई कैन नॉट फाइट विद स्ट्रेंजर्स, आई कैन नॉट फाइट विद स्ट्रेंजर्स. आई नीड टू नो द पर्सन, आई नीड टू नो द इनसिक्योरिटीज. तो मैं लाइफ में तेरे बड़े भाई से लड़ा क्योंकि जानता हूं उसको मैं. मेरा बड़ा भाई छाती बैठ के मुक्के मुक्का पेल रहा मेरे को, और मैं बीच में बोल रहा तेरे मैथ में 11 नंबर आए थे. आई नीड टू नो द पर्सन. यहां लोग अनजान लोगों से लड़ रहे हैं. 2 गाड़ियां ठुकी, नुकसान नहीं हुआ मगर टाइम काफी था. लोग सड़क पे शर्म लड़ रहे हैं, छुट्टी वुट्टी लेके ऑफिस से लड़ रहे हैं ऐसे. एंड एवरीबडी ऑन द रोड वाज गेटिंग इरिटेटेड, बट आफ्टर अ पॉइंट आई स्टार्टेड गेटिंग एंटरटेन्ड. क्योंकि दिल्ली में सड़क पे कोई लड़ाई, देखो यू रियलाइज द सेकंड पर्सन इज फॉर्मिंग सेंटेंसेस फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट पर्सन सेंटेंस. लेकिन साथ मेरी गाड़ी ठोक दी, ठोक दी, तो जान से ब्रेक लगाई तो मौत पड़ती. मौत के बाद यही गाड़ दूं, गाड़ क्या देगा, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या. अंताक्षरी विद एग्रेशन. और हर लड़ाई की जड़ है लैंग्वेज, हर लड़ाई की जड़ लैंग्वेज. देखो होता क्या है, 2 लोगों की लड़ाई होती है, एक बंदे को पता मेरी गलती है, मैं बोलूंगा मैं पिटूंगा, वो चुप करके बैठा हुआ है. मगर दूसरा बंदा गाली देता, फिर इसको गुस्सा आता, फिर ये गाली देता, फिर होती है लड़ाई. प्रॉब्लम कहाँ आती है, लैंग्वेज. आई फील दिल्ली पुलिस नीड्स टू कम विद अ न्यू लॉ कि सड़क पे जब भी लड़ाई होगी यू हैव टू फाइट इन उर्दू. इतनी पेशेंस कहाँ हम लोगों में. 2 गाड़ी तो बाहर निकल रहे हो, अरे भाई जान, ये दोनों के दरमियान क्या तारुफ करवाया. सारा प्रेशर अगले आदमी पे. और पैंचो की पोएट्री बनानी पड़ेगी. वो आगे से राइम करा, अरे वो देखिए आसमान में चांद निकला है, एंड द ऑडियंस गोज ओहो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. मैं बहुत शरीफ आदमी से दबाया था यहाँ पे. अब देख रहे मेरे हाल. कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, किसी को कुछ नहीं कहता था. बट नाउ टेबल्स हैव टर्न. अब मैंने सीख लिया गालियाँ, अब नहीं छोड़ता मैं किसी. नाउ व्हेनेवर समवन बिहेव्स स्टूपिडली ऑन रोड, आई मेक श्योर आई डू 2 थिंग्स. पहली चीज, मैं देता हूँ सबसे करारे वाली गाली, सबसे टॉप शेल्फ गाली, उसे मुंह पे ये ले, लाइक तेरी x² का y³. 2 रिलेटिव 3 बॉडी पार्ट. घर जाके वो सोचे इतने होते भी हैं. एंड सेकेंडली आई मेक श्योर के गाड़ी के शीशे बंद है, क्योंकि सड़क पे चपेड़े खाए कौन. क्योंकि दिल्ली में है बहुत गुस्सा, कसम से बता रहा हूँ. 2 गाड़ी ठुकी, 3 लौंडे निकले, एक ने बैट, एक ने हॉकी, एक ने स्लगर पकड़ा, और मैं सोच रहा हूँ भैंचो गेम कौन सी खेल के आए ये लोग. एंड आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग अबाउट माई लाइफ, that my dad is always talking to me in loops. Like dads never say one thing one time, like they keep on repeating it. And when you are 27, you are good looking and you are earning well, तो डैड की लूप होती, बेटा थोड़े पैसे FD में डाल दे, बेटा थोड़े पैसे PPF में डाल दे. तो मैं कुछ दिन पहले उठा, आई वाज गेटिंग रेडी फॉर माय ऑफिस, डैड की कॉल आई, कह रहे बेटा मैं सोच रहा था बच्चों की थोड़ी सेविंग होनी चाहिए, थोड़े पैसे ना PPF में डाल दे. मैं पापा टेंशन ना लिया करो यार,
लौंडा जवान हुआ है, अयाशियाँ करनी, क्या बात कर रहे हो? नहीं बेटा पैसे जोड़ो, कल को बहू आएगी, 4 पैसे हाथ में होंगे, काम आएगा। पापा टेंशन ना लिया करो यार, मैं देख लूंगा, मैं इंडिपेंडेंट लौंडा, मैं देख लूंगा। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट व्हेनेवर यू डिसएग्री विद योर फादर, ही नेवर सेज ओके। व्हाट ही सेज इज चलो, जैसे तुम्हें ठीक लगे, विच इज जस्ट अ डिसेंट वर्जन ऑफ बेटा कुक योरसेल्फ, कल को फटेगी मेरे पास मत आना। So I went to my office, I came back home, I was watching TV, having dinner, suddenly मैं डैड को कॉल करी, मैं पापा वो 50,000 डाल दिए पीपीएफ में। ऐसी मेरी कोई अंतरात्मा नहीं जागी थी, सेट मैक्स पे बागबान लगी हुई थी यार। बागबान मूवी है साली, गिल्ट ट्रिप है यार। उस मूवी को आज 14 साल हो चुके हैं, मेरे डैड आज भी वो मूवी ऐसे देखते हैं जैसे मूवी खत्म होती है उनको घर से निकालने वाले हम लोग। यहाँ पे आया दी एंड, चलो पापा निकलो शाबाश। हाँ बैग ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैग ले जाओ। अच्छा बात सुनो, वो दरवाजा बंद कर देना चाहते हो? इतनी फीलिंग यार बागबान से। मुझे पता बेइज्जती होनी है, जब बागबान लगी तुम्हारी बेइज्जती होनी है। मैं मूवी छोड़ के कमरे में आके बैठा हूँ शांति से, जैसे मूवी खत्म होती है मेरे कमरे का दरवाजा स्लो मोशन में खुलता है, आहट वाली फीलिंग, पीछे पीछे मम्मी सपोर्टिंग रोल में, मेरे बेड के कोने पे आके मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने किया क्या अभी? पीछे से मम्मी ऐड ऑन कर देती, अरे छोड़ो जी इन बच्चों ने हमें देना ही क्या है। मैं यकीन मानना बागबान देखने से पहले मुझे आइडिया भी नहीं आया था कि माँ बाप को निकाला भी जा सकता है। इतनी फुद्दू मूवी है ना बागबान। अच्छा उसमें कंसेप्चुअल एरर है, ठीक है, उसमें इतनी बड़ी एरर है कोई पकड़ता नहीं। अमिताभ बच्चन के 4 बच्चे, 4 ही फुद्दू। अच्छा 5वां सही है, ठीक है 5वां सही है, वो उसने कहीं और से अडॉप्ट किया है, तो साली दिक्कत अमिताभ बच्चन में भी तो हो सकती है। पीछे पड़े रहते हैं यार मम्मी डैडी, सेविंग कर लो सेविंग, क्या करूँ पैसे बचा के यार। तो देखो हर लड़के की लाइफ में एक टाइम आता है व्हेन यू आर रेडी टू कन्फ्रंट योर फादर फॉर अ मैन टू मैन टॉक। तो मेरी लाइफ में वो टाइम आया 1.5 साल पहले। आई वॉकड अप टू माई डैड, मैं पापा अब वो टाइम आ गया जिसके लिए हम लोग पैदा होते हैं। कह रहे क्या? मैं पापा वो बुलेट लेना है। कह रहे कितने का आएगा? मैं पापा 1.5 लाख। 1.5 लाख? बेटा यही पैसे अगर तू एफडी में डाले तो 8% के हिसाब से 4 साल में 2 लाख हो जाएंगे। मैं पापा आपकी बात तो सही है, मगर एफडी पे बैठ के ऑफिस जाऊंगा अजीब ही लगूंगा। कुछ भी कहां से लाते हैं माँ बाप गरीबों वाले रीजन इतनी महंगी चीज, इतने में तो वो आ जाता, अरे वो चाहिए नहीं मेरे को। 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, इतने में सेकंड हैंड ऑल्टो आ जाती है। मैं कहा पापा इतने में जायदाद के नकली पेपर बन जाते हैं। And you know, growing up, we kids have a problem in eating a few things. Like बच्चे कुछ फुद्दू चीज़ होती है, टिंडे तोरी कद्दू चीज़ें नहीं खाते बच्चे। I always had a problem with milk. मेरे को दूध कभी टेस्टी नहीं लगता था। And mom and dad both tried to convince me to have milk. But at that was the moment I realized that mom and dad are 2 very different characters. Like mom is like an HR, whose job is to give you incentives to get the work done. And dad is like a boss के पैन जो मेरे को नहीं पता, मेरे को काम चाहिए शाम तक। तो मम्मी एचआर बोल रही बेटा दूध पी ले, मैं कहा नहीं पीना। बेटा बॉर्नविटा ला के दे दूंगी, इतना टेस्टी होगा, 1 सिप में पी जाएगा। मैं नहीं पीना। डैडी अबे पी ले, लोगों को दूध पीने को नहीं मिलता। तो ये तो लोगों की प्रॉब्लम है ना। और लोगों को दूध पीने क्यों, सालों को बोलो बंटा पिए। मगर सीन अभी चल रहा है, ठीक है, मम्मी अभी भी एचआर, बेटा तो दूध नहीं पिएगा तो टॉल और स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? तो दूध पी ले, क्लास में फर्स्ट आएगा, सारी गेम्स खेल लेगा, तो सारी गेम नहीं पीना यार, बोल दिया एक बार। डैडी अबे पी ले 50 रुपए लीटर हो गया है। यार पैसों की बात थोड़ी है। इस हिसाब से शराब तो 5,000 की भी आती है। डैडी लाइक बेटा शराब 5,000 की, शराब का रेट तुझे कैसे पता है? और यही पैसे अगर तू एफडी में डाले, मैं पागल हो गया यार, तुम लोग क्या चल रहा है तब से? कुछ भी बनवा रहे यार मुझसे। बट डोंट टेक मी रॉन्ग, ठीक है, आई सी कपल ऑफ फादर्स इन द रूम, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई थिंक दैट Indian fathers are most caring people in the world, yes?
चलो अच्छा तुम्हारे भी हैं केयरिंग. Good to know that. They are so caring that not only they think about a profession for you, they also think about an alternate profession for you. Like ये तुम तब करोगे जब तुम पढ़ोगे नहीं तो. हर बाप का होता है कि बेटा अगर तू पढ़ेगा नहीं ना तू रिक्शा चलाएगा. बेटा तू नहीं पढ़ेगा ना तो ये सफेद पैंट देख लेगा तू बूट पॉलिश करेगा. उस तरह मेरे डैड का होता था बेटा अगर तू पढ़ेगा नहीं ना तो तू कुलचे छोले बेचेगा. एंड आई ऑलवेज थॉट कि हम लोग कितने पंजाबी हैं तुम देख रहे हो. बच्चा अनपढ़ रह जाए कोई दिक्कत नहीं मगर कुलचे छोले से दूर नहीं होना चाहिए भाई साहब. अच्छा इस बात ने मेरी मेंटल कंडीशनिंग इस तरह से कर दी दैट वेन एवर आई सी अ कुलचे छोले वाला आई एम लाइक भाई तेरा भी AIEEE क्लियर नहीं हुआ. My name is Jaspreet Singh. Have a good night.